तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे। ये एमसीक्यू एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम संविधान के निर्माण से संबंधित क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका करेक्ट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने वर्ष 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। ठीक है, एम.एन. रॉय जो थे वो एक वामपंथी आंदोलन के नेता थे। ठीक है, और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, तो 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी या विचार रखा था, जबकि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव क्या था? ठीक है, ये 1940 में आया था और इसमें नेहरू की मांग थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाए और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। तो अगस्त प्रस्ताव के संबंध में ये दोनों कथन सत्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और इसमें नेहरू ने मांग की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार क्यों कर दिया? तो पहला स्टेटमेंट है कि मुस्लिम लीग की मांग कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें मुस्लिम लीग को इसका सदस्य नहीं बनाया गया था। तो इसका आंसर है ओनली ए। तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था? क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, उसको पूरा नहीं किया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत कब संविधान सभा का गठन हुआ था? यह संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? नवंबर 1946 में, अगस्त 1946 में, जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में? तो इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 1946। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, 1946 नवंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन से संबंधित कि कैबिनेट मिशन योजना की क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहला स्टेटमेंट है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये पहली विशेषता थी कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी जानी थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। तो इसमें जो सीटें आवंटित की जानी वो कैसे की जानी थी? जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट है कि इसमें ब्रिटिश प्रांत की सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये तीन समुदाय थे मुस्लिम, सिख, सामान्य। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसमें जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी उनका निर्धारण तीन समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटकर किया जाना था। और इसका अगला स्टेटमेंट है कि समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसके सारे ये चारों स्टेटमेंट सही है कैबिनेट मिशन योजना को लेकर। ठीक है, तो इस कैबिनेट मिशन की तरह इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी। ठीक है, इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई थी और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। प्रांत व देशी रियासतों को प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। जो प्रांत व देशी रियासतें थी उसमें प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। और ये जो संविधान सभा चुनी गई थी, ये संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ।
और इस चुनाव के रिजल्ट के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और छोटे समूह या स्वतंत्र सदस्यों को 50 सीटें मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1946 को, 26 जनवरी 1946 या 1 अप्रैल 1946? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उससे संबंधित नीचे दिए गए कथनों में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसके वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और तीसरा स्टेटमेंट है कि केवल डॉक्टर H.C. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो कि उस संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो इसका आंसर ए एंड बी। इसमें B.T. कृष्णमाचारी भी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। तो जो जैसे हमने पिछले देखा कि जो इसका स्टेटमेंट सी है जिसमें बोला कि डॉक्टर H.C. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो ये तो उपाध्यक्ष थे, साथ में और एक और भी उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे जो कि थी B.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो हमारी संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित कि उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में इसे पेश किया। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक मिलती है। तो इसका आंसर है तीसरा, बोथ ए एंड बी। इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं जो कि उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें संविधान संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। ठीक है, इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे व दर्शन की झलक थी। तो इसका आंसर हो गया तीसरा, दोनों स्टेटमेंट सही है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसने संविधान के स्वरूप को काफी प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप में संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? तो जो हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, दूसरा है 26 नवंबर 1949 को, तीसरा है 15 अगस्त 1949 और चौथा है 1 दिसंबर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया। ठीक है, आंसर है 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा के निम्न कार्य पर विचार कीजिए। जो हमारी संविधान सभा थी उससे संबंधित जो कार्य किए गए उन पर विचार करना। तो पहला है कि 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल आर करेक्ट, डी नंबर। ठीक है, तो इसके चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। तो ये थे हमारी संविधान सभा के विभिन्न कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो अब विचार करते हैं कि जो हमारी संविधान सभा बैठी थी जो कि संविधान का निर्माण कर रही थी उसकी अंतिम बैठक कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 14 अगस्त 1950 को, दूसरा है 15 अगस्त 1950, तीसरा है 24 जनवरी 1950 और चौथा है 26 जनवरी 1950।
तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये है हमारा तीसरा ऑप्शन। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान निर्माण कितने दिनों में हुआ। तो संविधान के निर्माण में कितने दिनों का वक्त लगा था उस पर विचार करना। तो पहला ऑप्शन है कि इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। अगला ऑप्शन है कि इसमें 1 साल लगा, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे। तीसरा ऑप्शन है इसमें 2 साल लगे, 6 महीने लगे, 18 दिन लगे। चौथा ऑप्शन है इसमें 1 साल 6 महीने और 18 दिन लगे। तो इसका करेक्ट आंसर है एक, ऑप्शन ए। तो इस संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक तरफ हमें समिति दी गई है और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो जो हमारी पहली समिति है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे क्या। दूसरी जो समिति है प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष क्या सरदार पटेल थे। और जो तीसरी प्रारूप समिति है इसके क्या अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल आर करेक्ट। इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों सही है। संघ समिति जो थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया 4, ऑल आर करेक्ट। तो पिछले प्रश्न में जो हमने समितियों के बारे में बात की, उन समितियों के अलावा और भी समितियां थी, जिसमें एक समिति थी मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे हमारे सरदार पटेल जी। एक समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और एक संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इन सब समितियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी वो थी हमारी प्रारूप समिति। इसी समिति का काम था हमारा संविधान का निर्माण करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रारूप समिति से संबंधित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। प्रारूप समिति से संबंधित पहला स्टेटमेंट है कि संविधान सभा की सभी समितियों में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल करेक्ट, सही आंसर है। जैसे हमने पिछले बात भी किया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी हमारी। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। जो प्रारूप समिति इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को था। और इसमें 5 सदस्य थे, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। इसके पहला और ए और बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जो प्रारूप समिति थी, इस समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। तो प्रारूप समिति का काम क्या था, संविधान का प्रारूप तैयार करना। और इस समिति में इसका पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पेश किया, ठीक है। तो लोगों से सुझाव व आलोचना प्राप्त होने के बाद इसका जो अगला प्रारूप आया वो प्रारूप 1948 में प्रकाशित किया गया। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश कर दिया, ठीक है। इस प्रारूप समिति 5 नहीं 7 सदस्य थे, ठीक है। पहले सदस्य थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठे थे N माधव राय। इन्हें BL मित्र की जगह मिली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते त्याग पत्र दे दिया था इस समिति से, ठीक है। जिसके कारण N माधव राव को इस समिति में जगह मिली। और सातवें थे हमारे TT कृष्णमाचारी, ठीक है। इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह ली, ठीक है। जब 1948 में DP खेतान जी की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह पर TT कृष्णमाचारी जी को इस प्रारूप समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। तो ये थी हमारी प्रारूप समिति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा। 17 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 नवंबर 1948 को, 29 अगस्त 1947 को। इसका करेक्ट आंसर है दूसरा ऑप्शन, यानी कि 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया, लागू किया गया और स्वयं को समर्पित कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, उसमें क्या क्या था। तो उसमें प्रस्तावना थी, 392 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी।
दूसरा ऑप्शन है कि प्रस्तावना थी 300, लेकिन अनुच्छेद 395 थे, 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना था 395 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना था 392 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें प्रस्तावना थी और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो जो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ उसमें प्रस्तावना के साथ 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां शामिल थी। ठीक है, ऑप्शन आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2। और इसमें प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू करने के बाद लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में सत्य है। तो ये जो नीचे स्टेटमेंट दी गई इसमें हम देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है कि संविधान सभा में विधि मंत्री थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बी आर अम्बेडकर थे वो संविधान सभा में विधि मंत्री या कानून मंत्री थे हमारे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि संविधान के प्रमुख शिल्पकार हेतु आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस तरह ये तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। ठीक है, आंसर हो गया ऑल आर करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, दिनांक 26 जनवरी 1950 से संबंधित कथन सत्य हैं। तो हम देखेंगे 26 जनवरी 1950 से संबंधित निम्नलिखित कथन। पहला स्टेटमेंट कि इस दिन संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी है हमारा कि संविधान की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट तीसरा है, स्टेटमेंट नंबर सी है कि संविधान की शुरुआत के रूप में इसे इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 को हुआ था, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑल। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वैसे तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को इन सभी मुद्दों से जुड़े हुए ये सारे आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसने संविधान निर्माण में अधिक समय लेने के लिए अपनी अवमानना दिखाने के लिए प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? ठीक है, तो जब ये संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो इसमें लोगों ने आलोचना की इस प्रारूप समिति ने संविधान निर्माण में बहुत अधिक समय लगा दिया है। तो इसमें एक सदस्य हुए जिन्होंने प्रारूप समिति को अपवहन समिति के रूप में कहा था। तो ये किसने कहा था? निराजुद्दीन अहमद ने, ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनेविल ऑस्टिन ने, या लॉर्ड विस्काउंट ने, या सभी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है निराजुद्दीन अहमद ने। तो ये जो निराजुद्दीन अहमद थे इन्होंने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था अधिक समय लेने के लिए। ठीक है, संविधान निर्माण में अधिक समय लेने के लिए इन्होंने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत? तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? निराजुद्दीन अहमद, या फिर ग्रेनेविल ऑस्टिन, या लॉर्ड विस्काउंट, या सभी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेनेविल ऑस्टिन। तो जो ग्रेनेविल ऑस्टिन ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ थे, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, ग्रेनेविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ये किसने कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है? ये जो संविधान सभा है वह क्या है? हिंदुओं का निकाय है। ऑप्शन है निराजुद्दीन अहमद, ग्रेनेविल ऑस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट, या सभी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विस्काउंट ने। तो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था कि जो संविधान सभा है वह हिंदुओं का निकाय है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया? आंसर नंबर सी, लॉर्ड विस्काउंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इन निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर ए कि संविधान सभा द्वारा हाथी प्रतीक को मुहर के रूप में अपनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कि सर बी एन राव संवैधानिक या कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा
संविधान के सुलेखक कैलीग्राफर थे, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर डी है कि मदन लाल बोस और बी.वर राम मनोहर सिन्हा मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट हेतु शांति निकेतन के कलाकार थे। तो ये जो स्टेटमेंट, ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो संविधान सभा के द्वारा हाथी प्रतीक को मुहर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सर बी.एन. राव एक संवैधानिक या कानूनी सलाहकार थे हमारे, और प्रेम बिहारी नारायण राजद ये संविधान के सुलेखक थे, ठीक है। इन्होंने अपनी हैंड राइटिंग या कैलीग्राफर में बहुत अच्छे तरीके से संविधान को लिखा था, ठीक है। और संविधान का सौंदर्यीकरण सजावट शांति निकेतन के मदन लाल बोस और बी.वर राम मनोहर सिन्हा कलाकारों के द्वारा किया गया था। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था का सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंड या लॉर्ड विस्काउंट? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। बाकी ये 3 हमारे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड विस्काउंट। अगला प्रश्न है कि किसने कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किए थे? कैबिनेट मिशन ने दिया था, क्रिप्स प्रस्ताव ने दिया था, या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1900। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर कुछ सीमित अधिकार लोगों को दिए गए थे, ठीक है। तो आंसर नंबर टी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ कब अस्तित्व में आई? ठीक, तो पहला ऑप्शन है मई 1952 में, अप्रैल 1951 में, अप्रैल 1952 में, मई 1951 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मई 1952। मई 1952 में पहली बार निर्वाचित दोनों सदन एक साथ अस्तित्व में आए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मई 1952, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो कि हमारे संविधान के निर्माण चैप्टर से लिए गए थे। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।